ये वीडियो तमाम उन खवातीन के लिए अहम है जो बांझपन से लड़ रही हैं और खुराक हल कर देगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये मेडिकल गाइडेड वीडियो है। अगर आप एक ऐसी औरत हैं जो मां बनने का ख्वाब रखती हैं, एक बच्चा हो गया और नहीं हो रहे, या बच्चा ही पहला नहीं हो रहा, बार बार कोशिश के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो मुमकिन है कि मसला किस्मत या वक्त बदलने का है, एग क्वालिटी बेहतर करने का है। हकीकत यह है कि औरत की फर्टेलिटी का दारोमदार सिर्फ उम्र पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर भी होता है कि उसके जिस्म में मौजूद एग्स यानी अंडे कितने हेल्दी हैं। अच्छी खबर यह है कि जदीद रिसर्च के मुताबिक सही ग़िज़ा, बैलेंस डाइट और बेहतर लाइफस्टाइल के ज़रिए एग हेल्दी और काफ़ी हद तक इम्प्रूव किए जा सकते हैं। आज हम 10 अहम ग़िज़ाएँ बताएंगे, एक सिंपल फर्टेलिटी डाइट और कुछ ज़रूरी लाइफस्टाइल प्रिंसिपल जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मजबूत करने और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक एक हेल्दी अवम यानी अंडा 23 क्रोमोसोम्स रखता है जो बच्चे के जेनेटिक की बुनियाद बनते हैं। और अगर क्रोमोसोम्स की तादाद कम या ज्यादा हो जाए तो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट मुतासिर हो सकती है। इसलिए एग क्वालिटी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। यह भी समझना जरूरी है कि एग्स की तादाद बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन डाइट, लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक हेल्थ के जरिए उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। एक और अहम साइंटिफिक पॉइंट यह है कि एक एग को मुकम्मल मैच्योर होने में तकरीबन 90 दिन लगते हैं। इसलिए आप जो डाइट और लाइफस्टाइल अपनाते हैं वो अगले 3 महीने में अंडों की हेल्थ पर असर करता है। इसलिए फर्टेलिटी एक्सपर्ट्स कुछ खास ग़िज़ाओं को रोज़मर्रा डाइट का हिस्सा बनाने का मशवरा देते हैं। सबसे पहले बीन्स या लेंटिल्स यानी कि दालें या फलियां। ये प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फोलेट और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है जो ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखकर सेल रिपेयर और एग हेल्थ को सपोर्ट करती है। दूसरी अहम ग़िज़ा सीड्स हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, सेसम सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। मैं बड़ी जल्दी वेलनेस में इन पे काम कर रहा हूँ कि मैं इनके तेल लेकर आऊँ। आई एम सीरियसली सेइंग कि आफ्टर माई कीनिया विजिट मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि वेलनेस जो है हेल्दी ऑयल्स लेकर आए। मैं एवोकाडो ले आऊँ एक दफ़ा पाकिस्तान में। आई एम ट्राइंग। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं और हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करते हैं। तीसरी ज़रूरी ग़िज़ा नट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स यानी कि बादाम, अखरोट, मूंगफली, कैश्यूज और रेजिन्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं। खास तौर पर ब्राज़ील नट्स या ब्राज़िल नट्स में सिलीनियम होता है जो क्रोमोसोमल डैमेज को रिपेयर करने में मदद करते हैं। मर्द भी यूज़ कर सकते हैं। वॉलनट्स के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी अखरोट इन्फ्लेमेशन, सोजिश को कम करते हैं और एग सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, अंडों के सेल्स को। चौथी अहम ग़िज़ा, ये मैं ले आऊंगा पाकिस्तान में, एवोकाडो। वेस्ट पागल है इसके पीछे, वेस्ट ही नहीं हमें लाने दे रहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी उधर कुछ जंगे शंगे छिड़ जाती हैं, कभी इंपोर्ट के मसले हो जाते हैं। हेल्दी फैट्स और फोलेट प्रोवाइड करते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। 5वें नंबर पर बेरीज हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रसबेरी। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो एग्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती हैं। छठी ग़िज़ा दार चीनी, सिनेमन यानी दार चीनी, जो खास तौर पर पीसीओएस वाली खवातीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके ओवरी के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट देखें, पीसीओएस ईज, इसमें बर्बेरिस है। ये प्योर मेटाबॉलिक सपोर्ट है और मैंने पीसीओएस की खवातीन को बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स देखे हैं इसके। 7वें नंबर पर अदरक यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो ब्लड सर्कुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाता है। 8वें नंबर पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक, ब्रोकली। ये फॉलेट, आयरन, विटामिन ए, बी, सी एंड ई प्रोवाइड करती हैं जो फर्टेलिटी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। 9वें नंबर पर होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस और दलिया है। ये फाइबर और विटामिन बी प्रोवाइड करते हैं जो ब्लड शुगर को स्टेबल रखकर हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करते हैं। 10वें नंबर पर दूध, योगर्ट, पनीर, कैल्शियम, प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स हैं, ये हेल्प करते हैं। और सिर्फ ग़िज़ा ही काफ़ी नहीं, लाइफस्टाइल भी बेहतर करता है। 7 से 8 घंटे नींद, 1-2 घंटे तेज़ वॉक, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉर्टिसोल को कम करना, ये ओव्यूलेशन अंडे को बढ़ाएगा, मतलब अंडे पैदा करने की कैपेसिटी। रोज़ाना एक्सरसाइज ओवरीज का ब्लड फ्लो बेहतर बनाती हैं जिससे अंडे बेहतर ऑक्सीजन ले लेते हैं। कुछ खवातीन के लिए एग फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने कराया हुआ है, कम उम्री में एग्स फ्रीज
करना बाद में आईवीएफ सक्सेस के चांसेस बनाता है। सानिया मिर्जा टेनिस स्टार जो हैं उन्होंने कराए हैं ये। अगर एक सिंपल वन डे फर्टिलिटी मील प्लान की बात करें, ब्रेकफास्ट में पालक और कैरेट्स के साथ वेजिटेबल मील और साथ पपाया या बेरीज एक छोटा बाउल, लंच में ब्राउन राइस, दाल, पालक सब्जी और दही, दरमियान में स्नैक्स के तौर पर अखरोट, डिनर में किनवा, ये किनवा या मूंग की दाल, सीजनल वेजिटेबल्स, ब्रोकली। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एग क्वालिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चाय पीना, 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन, अल्कोहल हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, ट्रांस फैट्स, ये कैनोले शनोले, ये अच्छे नहीं हैं, ये भी इफेक्ट करेंगे। आखिर में एक बात बताता चलूं, एग क्वालिटी प्रेगनेंसी और आईवीएफ सक्सेस में बुनियादी किरदार अदा करती है। जब जिस्म को सही न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और बैलेंस लाइफस्टाइल मिलता है तो फर्टिलिटी के चांसेस कुदरती तौर पर बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आज से ही अपनी डाइट, स्लीप, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल पर तवज्जो देना शुरू करें, क्योंकि माँ बनने का सफ़र किसी एक दवा नहीं बल्कि दुरुस्त ग़िज़ा, सेहतमंद आदतों और मुस्तकिल मिजाजी से जुड़ा हुआ है। ये समझ लीजिए।